बच्चों, हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आज हम पठित पद्यांश के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं पठित पद्यांश का अर्थ। पठित का अर्थ होता है बच्चों पढ़ा हुआ, और पद्यांश का अर्थ होता है पद्य का अंश, यानी कि कविता का एक अंश। पठित पद्यांश को करने के बच्चों कुछ नियम हैं। चलिए उन नियमों के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला नियम ये है कि जो भी आपको कविता की पंक्तियाँ दी गई हैं, सबसे पहले आप उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ें। ध्यानपूर्वक पढ़ने के उपरांत आपको उन पंक्तियों का अर्थ भी समझना आवश्यक है। इसके उपरांत जो भी प्रश्न आपको उस पठित पद्यांश से पूछे गए हैं, उनके उत्तर आप उन्हीं पंक्तियों में ही ढूंढें। अंतिम नियम ये है कि कविता और कवि के नाम का आपको ज्ञात होना चाहिए, भले ही उनका उस पंक्तियों में जिक्र हो या ना हो। तो चलिए एक पठित पद्यांश हम अभी करते हैं। हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दो। तो यहाँ हमें बच्चों एक कविता की पंक्तियाँ दी गई हैं। हम इन्हें पढ़ेंगे और नियमों का पालन भी करेंगे। ये कविता आपने बच्चों पढ़ी हुई है, इसीलिए ये एक पठित पद्यांश कहलाएगा। हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, नादान उम्र के कच्चे हैं, पर अपनी धुन के सच्चे हैं। जननी की जय जय गाएंगे, भारत का ध्वज फहराएंगे। तो चलिए नियम अनुसार इस पद्यांश को करने का प्रयास करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कविता का नाम लिखो। तो इस कविता का नाम बच्चों है भारत का ध्वज फहराएंगे। दूसरा प्रश्न है, कवि का नाम लिखो। तो इस कविता के कवि कौन हैं? इस कविता के कवि हैं सोहनलाल द्विवेदी। हमारा अगला प्रश्न है, कौन नादान उम्र के कच्चे हैं? तो चलिए देखते हैं इन पंक्तियों में हमें क्या उत्तर मिलता है। अगर हम ध्यान से इन पंक्तियों को पढ़ें तो यहाँ लिखा गया है, हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, नादान उम्र के कच्चे हैं। तो इन पंक्तियों के आधार पर हमारा उत्तर होगा बच्चे। नादान उम्र के कौन हैं? बच्चे। तो चलिए हमारा उत्तर हो गया, कौन नादान उम्र के कच्चे हैं? बच्चे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पद्यांश में से ढूंढकर सही तुक मिलते शब्द ढूंढिए। तो हमें दो तुक मिलते शब्द ढूंढने हैं, एक है कच्चे और एक है भय, और दोनों के उत्तर हमें कहाँ से ढूंढने हैं? पद्यांश में से ही ढूंढने हैं। तो चलिए पुनः पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं। इन पंक्तियों के आधार पर कच्चे का यहाँ पर समान अर्थ है, तुक मिलता शब्द है बच्चे और सच्चे। तो हमें यहाँ दो तुक मिलते शब्द मिल गए हैं। तो हम चाहे तो बच्चे और चाहे तो हम सच्चे, दोनों में से कोई भी एक अर्थ यहाँ तुक मिलता शब्द यहाँ लिख सकते हैं। हमारा दूसरा तुक मिलता शब्द है भय। चलिए उसका तुक मिलता शब्द ढूंढते हैं। इन पंक्तियों के आधार पर भय का तुक मिलता शब्द है जय। वैसे भय का तुक मिलता शब्द लय भी हो सकता है, तय भी हो सकता है, किंतु हमें पद्यांश में से ही ढूंढना था नियम अनुसार, इसलिए यहाँ पर इसका उत्तर होगा जय। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पद्यांश में से ढूंढकर समान अर्थ वाले शब्द लिखो। तो हमें इन दो शब्दों के समान अर्थ ढूंढने हैं, एक माँ का और एक पताका का। समान अर्थ को हम लोग शब्द अर्थ भी कहते हैं। तो चलिए पंक्तियों के आधार पर हम समान अर्थ ढूंढते हैं। पहला शब्द था माँ। माँ का समान अर्थ है इन पंक्तियों के आधार पर जननी। और हमारा दूसरा शब्द था पताका, और पंक्तियों के आधार पर यहाँ पताका का समान अर्थ है ध्वज। वैसे पताका का समान अर्थ झंडा भी होता है, किंतु हमें पद्यांश में से ही ढूंढना था, इसलिए यहाँ इसका उत्तर होगा ध्वज।
तो हमें हमारे दोनों उत्तर मिल गए, हमें दोनों समान अर्थ मिल गए। माँ का समान अर्थ हमने ढूंढा जननी, और पताका का समान अर्थ हमने ढूंढा ध्वज। तो मुझे आशा है कि आप अब पठित पद्यांश को लिखना सीख गए होंगे, उसके सारे नियम आपको अच्छे तरीके से आ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।